त्याग का ही परिणाम है, ये माना जाएगा। दाता उत्तम, दाता मध्यम, दाता जघन्य। ऐसा क्यों? उनके परिणामों के अनुसार भी। परिणामों के अनुसार उत्तम मध्यम जघन्य कैसे? जिसके अपने स्वयं के निर्मल परिणाम बने हैं, जिसने दान के महत्व को समझ करके स्वप्रेरित कुछ देने का भाव किया है, वह एक तरफ से अपने परिणामों के द्वारा तैयार हुआ दाता उत्तम दाता माना जाता है। मध्यम दाता कौन? मध्यम दाता वो कि पहले से तो भाव नहीं थे, लेकिन वातावरण देख करके उसी समय स्वयं के अपने अंदर के परिणाम बन गए, तो वो मध्यम दाता है। जघन्य दाता कौन? भाव तो नहीं थे, वातावरण में भी संभावना नहीं बनी, लेकिन हिला डुला करके जमा करके उसके परिणामों को जो सबने मिलकर के ढीला कर दिया और गांठ थोड़ी सी खुल गई। चलो ठीक है, अब सब जन कह रहे हो तो करे देते हैं। ये दाता देते हुए भी जघन्य क्वालिटी का दाता माना जाएगा। लेकिन फिर उसी समय देते समय उसके परिणाम जैसे रहेंगे, उसमें पुण्य का उत्कर्षण भी हो सकता है। और मान लीजिए अपने अंतः प्रेरणा से प्रेरित होकर के ही दिया, वातावरण से प्रभावित नहीं हुआ, किसी के कहने से भी प्रभावित नहीं हुआ, अपनी ही भावना से देने को तैयार है, और बोल देने के बाद विलंब कर रहा है, या फिर धीरे धीरे परिणाम बदलने लगा है, और अंत में ये महसूस करने लगा कि अरे यार हो तो गया, ना देना पड़े तो अच्छा है, तो देने के बावजूद भी वो दाता जघन्य किस्म का माना जाएगा। अंतर तो करना पड़ता है। अथवा इसे ऐसा समझ लें, मान लीजिए आहार दान का प्रसंग है, तो आहार दान में दाता को उत्तम मध्यम जघन्य कैसे करें? पात्र को तो आप उत्तम मध्यम जघन्य कर लेते हो। उत्तम पात्र कौन है? मुनि महाराज जी यदि दिख गए, आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी उत्तम पात्र हैं, और भावना तो यही है कि आज उत्तम पात्र का लाभ मिले। अच्छा, सीन मूक माटी में पड़गाहन के प्रसंग को लेकर के उत्तम पात्र मुनि महाराज के आने को देखते हुए दाता के मन में क्या क्या भाव आते हैं, दाता की प्रसन्नता कितनी बढ़ती है, दाता अपने भावों से उत्तम पात्र मुनि महाराज का महत्व कितना समझता है। इस तरह का वर्णन किया, इतना अच्छा वर्णन किया है कि मूक माटी का आप चौथा खंड पढ़ो, बिल्कुल आनंद आता है। कल्पना भी नहीं कर सकते हम जो ऐसे शब्दों से उसमें आचार्य श्री ने पात्र का महत्व बतलाया है। कैसे कैसे दाता की भावनाएं पात्र के प्रति बनती हैं। पात्र के उत्तम मध्यम जघन्य भेदों में उत्तम पात्र तो महाव्रती मुनि महाराज आचार्य उपाध्याय साधु हैं। मध्यम पात्र कौन होगा? देश व्रती श्रावक श्राविकाएं, आरिकाएं, ऐलज्ञी छुल्लज्ञी आदि आदि। ऐलज्ञी छुल्लज्ञी देश व्रती होते हैं। आरिकाएं महाव्रतों को धारण करने से उपचार से महाव्रती मानी गई हैं, मध्यम पात्र में ही आती है। जघन्य पात्र कौन?
देश वृत्ति में घर में रहने वाले श्रावक श्राविका भी पंचम गुण स्थान वर्ती, दूसरी प्रतिमा वाले, तीसरी चौथी पांच सप्तम प्रतिमा तक के सब मध्यम पात्र। जघन्य पात्र कौन? जो व्रती तो नहीं बने हैं लेकिन जैन कुल में जन्म लेने के नाते जैन धर्म के महत्व को समझते हुए प्रतिदिन देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान के षड आवश्यकों में निरत रहते हैं, उसकी चर्या का पालन करते रहते हैं। संकल्प पूर्वक व्रतों को धारण करके व्रती नहीं बने, लेकिन जैनी के योग 6 आवश्यक धर्मों का पालन करते ही रहते हैं। दान पूजा में उनकी सहज प्रवृत्ति है। अभक्ष्य और अशुद्ध वस्तुओं के खान पान से बचे हैं, शुद्ध सात्विकता का जीवन बिताते हैं। ये जघन्य पात्र हैं। अब इसके अलावा जो तैयार हो जाते हैं वो किस पात्रता में आते हैं? दाता की किस श्रेणी में आएंगे? उत्तम पात्र मुनि महाराज, मध्यम पात्र देश वृत्ति श्रावक श्राविका और जघन्य पात्र अविरत सम्यक दृष्टि, जो अपने धर्म में घर गृहस्थी में संलग्न रहता है, गृहस्थी के योग षड आवश्यक कर्तव्यों का पालन करता, वो जघन्य पात्र है। उस पात्र का भी लाभ दाता दान के रूप में, सहयोग के रूप में लेता रहता है। दाताओं में उत्तम दाता कौन है? उत्तम दाता तो वो है जो घर गृहस्थी में रहते हुए भी वृत्तियों की भूमिका निभाता है। इसका मतलब ये है, चौका लगाने वालों में यदि कोई व्रती परिवार चौका लगाता है तो वह व्रती परिवार उत्तम दाता माना जाएगा। व्रती परिवार उत्तम दाता माना जाएगा। मध्यम दाता कौन माना जाएगा? व्रती तो नहीं है लेकिन अपनी दिनचर्या, पूजा पाठ आदि की निरंतर पालन करता है, सात्विक जीवन जीता है, ऐसा सद्गृहस्थ मध्यम दाता माना जाएगा। जघन्य दाता कौन? जो केवल प्राइमरी स्टेज के कुलाचार का पालन करता है। प्राइमरी स्टेज के कुलाचार क्या? अभक्ष्य और अशुद्ध वस्तुओं से बचता है, व्यसनों से बचा हुआ है, सामान्य दिनचर्या निभाता है, मंदिर देव दर्शन वगैरह कर लेता है, अभिषेक पूजन कोई कंपलसरी नहीं रखता है और बहुत बड़े बड़े त्याग लिए नहीं है, सामान्य से दिनचर्या निभाता है, ये जघन्य दाता माना है। ऐसा दाता यदि आहार दान में सम्मिलित हो रहा है तो जघन्य कोटि का दाता है। अब इसके नीचे वाले इतना भी नियम नहीं है, वातावरण को देख करके तैयार हो गया है, शुद्ध वस्त्र पहन करके खड़ा हो गया है, महाराज जी ने संकेत से पूछ लिया कि भैया बताओ कुछ नियम वगैरह, अब सोच में पड़ गया, मन में विचार करने लगा कहां से फंस गए। हम तो सोच रहे थे महाराज जी नहीं पूछ पाएंगे तो अच्छा रहेगा, वो तो ख्याल चला गया महाराज जी का। अब पूछ लिया है संकेत से, किसी आजू बाजू वाले ने कह दिया भैया कुछ नियम वगैरह है क्या? अब क्या नियम ले, क्या बताएं? तो किसी ने कह दिया भैया बाकी की चीजें तो तुम्हारी छूट गई हैं, अभक्ष्य अशुद्ध वस्तुओं से तो बचे हो, मद्य मधुमांस का तो तुम्हारा वैसे भी त्याग है, संकल्प कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। ये चर्चा चौके में नहीं होती है, ये अंडरस्टूड होती है। त्याग करने के समय में ये सब नाम नहीं लेना, नहीं तो महाराज जी अंतराय कर देंगे। हाँ, निंद वस्तुओं का, अभक्ष्य वस्तुओं का ज्यादा नाम नहीं लिया जाता। कभी कभी किसी की भावुकता में ऐसा नाम उल्लेख हो जाता है तो उसे सुन करके त्यागी वृत्ति अंतराय कर देते हैं।
आलू बैगन का नाम ले दोगे तो अंतराय नहीं करेंगे। आपने कह दिया कि हमारा तो मांस का भी त्याग है, ऐसा कह दिया तो अंतराय कर देंगे। इशारे में शराब का संकेत समझ जाए तो समझ जाए, उसमें अंतराय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जीव से संबंधित हिंसा की बात होने से अंतराय उसमें होता ही होता है। तो बहुत सारे शब्दों को टालना पड़ता है, भावना समझ करके, पहले से पूछताछ करके उसमें अभ्यस्त होना पड़ता है। अब ऐसा सामान्य दाता खड़ा हो गया, किसी भी तरह का नियम है नहीं है, तो चलो भैया कम से कम रात्रि भोजन का ही त्याग कर दो। अब पूछता कितने दिन का करना पड़ेगा, कितने दिन का, हमेशा का कर दो। नहीं नहीं, जब वो तो जमेगा ही नहीं, तो साल भर का कर दो, साल भर। कुछ और कम करो, और कम करते करते जितने में उसका सेट हुआ, एडजस्ट हुआ, वहीं पर 1 2 3 गोली टूट गई। अरे वो भी तो एक गोली है ना, देखो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता बढ़ता, देखो नहीं बढ़ा तो फिर 3 कर दिया, ये भी तो एक व्यवस्था है ना। तो ऐसा दाता दान दे करके भी जघन्य श्रेणी में आएगा, क्योंकि दान तो दे रहा है, दान देने के भाव भी हैं, लेकिन संयम वगैरह का संस्कार नहीं है, तो देते हुए भी दाता जघन्य से भी और निचली अवस्था में आएगा। ऐसे दाता और पात्रों की चर्चा करते करते युग के आदि से ही यह प्रेरणा मिली है कि पात्र के बिना दाता का कोई महत्व नहीं, और दाता यदि कोई नहीं है तो पात्र की आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं। सब कुछ त्याग कर दिया मुनिराज आदिनाथ ने, लेकिन शरीर के लिए आहार की जरूरत तो थी ही, तभी तो नगरियों में उनका आना हुआ, तभी तो द्वार द्वार उनका जाना हुआ। लेकिन दाता नहीं थे उस समय। दाता भी कोई होते हैं, कुछ दिया भी जाता है, ऐसी मुद्रा वाले जो त्यागी हैं उनको कुछ जरूरत भी पड़ती है, ऐसा ज्ञान भी नहीं था। तभी तो भावना रखते हुए भी भरत चक्रवर्ती या बाहुबली या और भी राजा नरेश आदि कुछ ख्याल ही नहीं कर पाए। मोक्ष मार्ग उस समय उपदेश के रूप में आगे नहीं बढ़ा। तीर्थंकर का उपदेश केवल ज्ञान के बाद होता है, केवल ज्ञान के पहले दीक्षा के साथ ही वो अखंड मौन धारण कर लेते हैं, तो मोक्ष मार्ग मालूम ही नहीं चला। दाता कोई नहीं मिले, पात्र का काम नहीं बना। महत्व मालूम हो गया, दाता का बड़ा महत्व है। वो तो राजा श्रेयांश को सपना आ गया, उसने पिछले भवों में दिया था, ख्याल में आ गया मुनि महाराज हैं, और ये केवल आहारचर्या के निमित्त ही प्रांगण तक, नगरियों में, महलों के आसपास तक आते हैं, इसके अलावा इस तरफ आने का और कोई काम नहीं। गृहस्थ तो महाराज जी के पास उनके बसतिका में 2 बार 10 बार आएगा ही आएगा, लेकिन महाराज तुम्हारे घर पर जाएं, क्या काम है? आप आए, हम आपसे पूछें कि आप क्यों आए हमारे यहाँ, क्या काम है? तो आपको कि दर्शन करने आए, आपको कि मार्गदर्शन लेने आए, आपको कि भक्ति करने आए, आपको कि भैया व्रती करने आए। हम मना भी नहीं कर पाएंगे, कराए ना कराए बात की बात है, लेकिन आने को निषेध तो नहीं कर सकते।
बसतिका में रुके, मंदिर में रुके, धर्मशाला में रुके, श्रावक का आना जाना रहेगा ही रहेगा। लेकिन महाराज जी तुम्हारे नगर में रुके हैं तो तुम्हारे घरों में आना जाना तुम्हारी तरह महाराज जी का भी होता रहेगा, ऐसा नहीं। तो महाराज जी फिर किस निमित्त से आते हैं? सबसे बड़ा निमित्त तो आहारचर्या करने का है, और आहारचर्या श्रावक के घर होती है। समय परिस्थिति के अनुसार धर्मशालाओं बसतिकाओं में भी हो जाती है। संलेखना का समय हो, वृद्धावस्था का समय हो, बीमारी का समय हो, या कोई मौसम की प्रतिकूलता हो, क्षेत्र हो, आदि आदि, तो यहाँ भी संभव है। लेकिन बस्तियों में जहाँ पर समाज के घर हैं वहाँ तो घरों में ही चर्या संपन्न होती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि धर्मशालाओं में आकर के महाराज जी का आहार तो आप करा सकते हो, महाराज जी का काम भी हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे घर की शुद्धि कब होगी? तुम्हारे घर का बिगड़ा हुआ वास्तु कब सुधरेगा? बनावट के रूप में सुधर पाए ना सुधर पाए, महाराज जी आते रहेंगे तो घर का वास्तु भी सुधर जाएगा और तुम्हारा भाग्य भी सुधर जाएगा। पर आएंगे तब सुधरेगा ना, नहीं आएंगे तो कैसे सुधरेगा? इसलिए महाराज जियों का घर पर जाना जरूरी है। महाराज जी के पास आकर के चर्या संपन्न कराओगे तो घर परिवार से वही रिटायरमेंट वाले दादा दादी तुम ही चले जाओ, आपको समय है। लेकिन घर पर जाएंगे तो केवल दादा दादी नहीं, घर की 3 पीढ़ियां एक साथ जुड़ती हैं, अड़ोस पड़ोस भी परिचित होता है, और आते जाते रहने से ये मालूम होता है कि आहार के निमित्त केवल एक बार ही मुनि महाराज आते हैं। घर पर आहारचर्या संपन्न होने से घर का शुद्धिकरण होता है। जो तुम्हारे किचन में, चौके में, तुम्हारी अपनी दिनचर्या में लापरवाही से गड़बड़ियां चलती हैं, महाराज जी की आहारचर्या होने से ऑटोमेटिक अपने आप उनमें सुधार संशोधन होना शुरू। ये फायदा है। इसलिए घरों में आहारचर्या होना, ताकि पूरे परिवार को संस्कार मिलता है, घर का शुद्धिकरण होता है, महाराज जी की नजर पड़ जाती है, कृपा आशीर्वाद से तुम्हारा जो भी बिगड़ा हुआ वातावरण वो अपने आप सुधरने लगता है।